हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, और इनके हम बेसिस जानने वाले हैं। और उतने बेसिस मैं बताने वाला हूँ जो कि एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ होने वाला है। ठीक है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करेंगे क्योंकि जिससे हम हमारे ऊपर रिसल का नहीं किया भाई सारी चीज़ें एक बार में सीख रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आपको मालूम होगा ना कि आपने 7th क्लास में क्या पढ़ा था। एक होता है माइनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, और बाकी जो फिर क्या आता है पॉलिनोमियल। देखो, मोनोमियल में क्या होता है, सिंगल टर्म होती है, सिंगल होता है, जैसे कि लाइक एक्स वाई। और बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में होता है डबल, पता है ना, डबल, लाइक x+2, x² + 3, ऐसा कुछ होता है। और पॉलिनोमियल में क्या होता है, दो या दो तीन या दो से ज़्यादा होते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा, है ना, मोर देन 2, सीधा। ओके, तो इसमें क्या आता है, x² + x+4, x x³ + 2x² + 3, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है, जिसमें सिंगल टर्म होती है। देखो, ये सब क्या हुई, ये सब टर्म हुई। ठीक है, ये भी बता दे रहा हूँ। एक जो सिंगल होता है ना, ये सिंगल, ये टर्म हुआ। वैसे इसमें दो टर्म है, जो दो टर्म से बना, है ना, वो क्या हुआ, बाइनोमियल। जो सिंगल टर्म से बनी वो क्या हुई, बाइनोमियल। और जो दो से ज़्यादा टर्म से बन रहा है वो क्या है, पॉलिनोमियल। दो से ज़्यादा है या फिर तीन, तीन से ज़्यादा। ठीक है, लेकिन देखो, जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम ये पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, अब हमारा फोकस इस पे रहेगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल हम पहचानें कैसे। ठीक है, पॉलिनोमियल में बताया गया, पॉली मतलब मीनिंग, नोमियल मतलब टर्म। जैसा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, मतलब ऑलरेडी मैंने बताया ना, क्या होता है, तीन या तीन से ज़्यादा टर्म जब आती हैं तो क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल में एक और क्राइटेरिया होता है। ठीक है, उसको ध्यान रखने वाली बात है, ये स्टार्ट पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, वो क्या है, वो ये रहेगा कि जो पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी ना, डिग्री यानी पावर, पावर ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी ऑलवेज, ऑलवेज क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब ये मत पूछना कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल भी दे दो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर हैं। लेकिन जितने भी होल नंबर नहीं है वो नेचुरल नंबर नहीं है, जैसे कि बस 0 एक्सेप्शनल आ जाता है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल भी दे तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के, जैसे कि वही सिंपल होगा, 2x² + x+3, ये हो सकता है। लेकिन अब ये तो हो गया बात। ठीक है, लेकिन अब क्या नहीं हो सकता है, अब ये भी देख लो। अगर मैं यही लिखता 2x⁻² + x+3, तभी पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, माइनस में पावर है इसकी, ये हमारा टर्म गलत हो गया, तो ये नहीं होगा। असल में है। और वहीं अगर मैं ऐसे भी लिखता है कि 2/x + x+3, तो ये भी ये नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माने यहाँ पे -2, यहाँ पे अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 पावर हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए हमारा पॉलिनोमियल्स में। पावर कभी कोई नेगेटिव नहीं होगा, और ना ही कोई भी हमारा जो टर्म होगा, कोई भी वेरिएबल होगा वो डिवाइड में नहीं होगा। आप चलो ये भी बता देता, वेरिएबल कभी वो पूछना है कि वेरिएबल पता है, चलो बता ही नहीं देता। वेरिएबल कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट सबको मालूम, कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, 1, 2, 3, 0, माइनस माइनस के बीच में आया था 1, -2, सो जो भी आता रहेगा। वेरिएबल्स क्या होता है वेरिएबल्स, लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अब देखो, टर्म इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बन जाता है, कभी कभी ये इसी के अकेलेपन से बन जाता है, कभी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि x + x हो जाता है ना, या फिर
ये तो 2x हो जाएगा प्लस वाई हो जाता है, 2x प्लस वाई हो जाएगा कभी, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये इस तरह नंबर से, लेकिन जब इन लोगों को कॉम्बिनेशन से हमारा जो बनता है वो क्या बन जाता है, 2x स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे बन जाता है हमारे, ठीक है। अब हमें इतना सब पता चल गया। अब क्या होता है, अब हमारे चैप्टर में अब एक नया पार्ट आता है। अब आता है क्या आता है, कोफिशिएंट। अब देखो क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट जैसे कि हम इसी में लेते हैं 2x² + 2, हमें क्या बोलेगा कि हमें बोला जाएगा कि कोई एक वेरिएबल होगा, उस हमें उसका टर्म निकालना है। जैसे कि ये x² है ना, x² के पास कौन सा नंबर चिपका हुआ है, फिर उसके साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। x² के साथ कौन सा नंबर होता है, मान लो 2 है ना, वही पूछेगा y के साथ कौन सा, y का ऑप्शन क्या है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी दीवार में 1/1 होता है ना, तो बस उसका ऑप्शन क्या होगा 1। वैसे तो y के लिए बहुत मोस्टली नहीं पूछता, इस चैप्टर में सिर्फ एक्स के वेरिएबल से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। समझ में आएगा क्वेश्चन क्या होता है। वैसे ही चलो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरे पास है 4x² + 2x + 3, तो इसका मुझे वो बोला गया है कि x² का ऑप्शन में क्या होगा, x² यहाँ पे इसके साथ कौन सा नोमिनल वैल्यू चिपकी हुई है, या फिर कौन सा लिखा हुआ है, क्या है 4, तो 4 हमारा क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया इसका, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब तो नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट क्या है, आपको ये पता चल गया मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आती है डिग्री। अब देखो डिग्री आप सबको मालूम है ना, कोई भी एक्सप्रेशन है मान लो वही लेते हैं 4x² + 2x + 3, तो हमें डिग्री क्या होता है, डिग्री पावर होती है। पावर तो हमको मालूम, पावर एक्स की पावर ये है, यहाँ पे x⁻2 है, x⁻1 है, लेकिन लेकिन डिग्री में क्या होता है डिग्री के लिए हमें हाईएस्ट पावर देखनी होती है। हाईएस्ट पावर मतलब जैसे कि 4x² यहाँ पे है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ पे x⁻2 है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। तो 2 हमारा क्या हो गया, किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री, ठीक। तो इस एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होगा, 2। डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की, ठीक है। आगे समझ में। वैसे चलो एक और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, जैसे कि हाँ मान लो 5x³ है + 2x² + 3y + 4 है ना, ये है हमारे पास। अब सब पूछा जाए कि डिग्री क्या है हमारे पास, तो सीधी बात है, ये 5x³ है, ये 2x² है, और ये 3y है। तो उससे ज़्यादा पावर इसकी है ना x³ की, बाकी तो स्क्वायर है, और एक 6 की पावर 1 है। तो यहाँ पे डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। आगे सुनो, अगर नहीं है तो दोबारा रिवाइंड से तो समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। अब देखो, अब जैसा कि आपको मालूम है हमारे पास पावर्स में आते हैं, जैसे कि एक्स देखो हमारे पास 3 तरह के एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे कि x + 2 है, ठीक है। फिर आता है x² + 2, ऐसा आता है ना। फिर आता है x³ + 2, ठीक है। तो देखो ये इसकी यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर। ये हमारा क्या कहना है, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक, एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक। वैसे ही x³ है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यूबिक एक्सप्रेशन, ठीक है। बस इतना ही था।